यशी शिंदे मुंबई के एक इलाके उरन तलुका में रहती थी। वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट थी और एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी। 25 जुलाई को वो अपनी कंपनी से हाफ लीव लेकर घर चली जाती है। जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों आई हो, तो वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी घर वापस आ गई और मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, शायद उसके बाद थोड़ा बेहतर फील करूँ। ये कहने के बाद वो अपने घर से निकल जाती है और रात तक वो घर वापस नहीं पहुंचती। जब उसके फादर उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। फिर यशी के फादर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहां पर वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि आपकी बेटी जिस एज की है उस एज के बच्चे ज़्यादातर रात को पार्टी कर रहे होते हैं, तो शायद आपकी बेटी भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही हो। फिर उसके फादर का कहना था कि यशी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, वो कभी भी हमें इन्फॉर्म किए बगैर बाहर नहीं गई। पुलिस वाले उनकी मिसिंग रिपोर्ट को रजिस्टर कर लेते हैं और बाकी पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर देते हैं। मगर अगले 24 घंटे तक तो यशी का कुछ पता नहीं चलता और अगली रात को 2 बजे पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसमें एक आदमी पुलिस को बताता है कि कोटनाका के एक सुनसान एरिया में उसे एक डेड बॉडी दिखी है। जिसके बाद फौरन पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो खून में लथपथ थी और कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे थे। उसका पूरा जिस्म जख्मी था और उसके पूरे जिस्म पर चाकू के निशान थे। यशी की डेड बॉडी पर चाकू के निशान देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि जिसने भी यशी को मारा है वो शदीद गुस्से की हालत में था और उसकी यशी से कोई बड़ी दुश्मनी रही होगी, इस वजह से उसने इतने गुस्से में उसे मारा। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू से हमला किया गया था और उसका चेहरा भी एक पत्थर से कुचला गया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना पॉसिबल नहीं था। तो पुलिस उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि पिछली रात को यशी के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, तो इसलिए पुलिस यशी के पेरेंट्स को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है कि हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आप आकर देखें कहीं ये आपकी बेटी की तो नहीं। जिससे यशी के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दिल ही दिल में प्रे कर रहे होते हैं कि ये डेड बॉडी हमारी बेटी की ना हो। जब वो वहां पर पहुंचते हैं और उस डेड बॉडी को और उसके कपड़ों को देखते हैं तो वो अपनी बेटी को पहचान जाते हैं। वो डेड बॉडी यशी की ही थी। जिसके बाद यशी के पेरेंट्स बुरी तरह टूट जाते हैं। वो जोर जोर से रोना शुरू हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो कहते हैं आप अच्छे से याद करें, शायद कोई पहले किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कुछ कहा सुनी हुई हो। जिस पर यशी के पेरेंट्स बताते हैं हाँ 2019 में एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद शेख, वो यशी को छेड़ा करता था, तो हमने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी की थी जिस पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत उसे अरेस्ट कर लिया था। तो वो इस वक्त भी जेल में ही होगा। जब पुलिस जेल में चेक करती है तो वो जेल में नहीं था। वो 2019 में जब अरेस्ट हुआ था उसी के 1.5 महीने बाद उसने अपनी बेल करवा ली थी। तो पुलिस जब लोगों से पूछताछ करती है दाऊद शेख के बारे में तो पुलिस को पता चलता है कि जेल से निकलने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद 1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा था। फिर वो मुंबई छोड़कर बेंगलुरु कर्नाटका शिफ्ट हो गया था। एक पुलिस टीम को कर्नाटका भेजा जाता है ताकि दाऊद शेख से पूछताछ की जा सके। फिर पुलिस यशी की उस फ्रेंड से पूछताछ करती है जिससे यशी आखिरी बार मिली थी। तो उस लड़की का कहना था कि यशी किसी लड़के से मिलने जा रही थी। वो कह रही थी कि वो उस लड़के से मिलना तो नहीं चाहती मगर मिलना ज़रूरी है और उसे डर भी लग रहा है। जिस पर उसकी फ्रेंड ने उसे कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ना जाओ या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मगर यशी फिर भी अकेली वहां पर चली गई। पुलिस को जहां पर यशी की डेड बॉडी मिली थी पुलिस उधर के सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज चेक करना शुरू करती है। तो पुलिस को एक फुटेज में यशी दिख जाती है, मगर यशी के कुछ मिनट बाद वहां से एक लड़का भी गुजर रहा होता है जो यशी का पीछा कर रहा था। तो पुलिस उस लड़के की फोटो खींचकर यशी के पेरेंट्स को दिखाती है और उनसे पूछती है कि आप इस लड़के को पहचानते हैं। तो यशी की फैमिली कहती है तो ये तो वही लड़का है दाऊद शेख जिसे 2019 में पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब पुलिस को दाऊद शेख पर शक होने लगा था। फिर पुलिस यशी का मोबाइल चेक करती है और उसके चैट्स कॉल रिकॉर्ड्स देखकर पुलिस को पता चलता है कि यशी दाऊद से अक्सर बात किया करती थी और वो एक और लड़के से बात कर रही थी जिसका नाम मौसम था। इसके बाद पुलिस 8 टीम्स बनाकर दाऊद को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस को दाऊद कर्नाटका गुलबर्गा की एक पहाड़ी से मिलता है जहां पर वो पुलिस से छुपा हुआ था। तो उससे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि दाऊद शेख के जेल से निकलने के बाद ही यशी और दाऊद आपस में मोबाइल पर बातें किया करते थे और यशी ने दाऊद के नाम का एक टैटू भी अपने सीने पर करवाया था। इस बारे में यशी के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था और दाऊद ने पुलिस को यह भी बताया कि यशी और दाऊद पहले से रिलेशन में, यशी और दाऊद एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मगर दाऊद यशी से शादी करना चाहता था और वो यशी के साथ शादी करने पर जोर दे रहा था, मगर यशी बार बार इनकार कर रही थी। और जब यशी उससे इग्नोर करना शुरू होगी और उसने उसे मिलने से मना कर दिया तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसकी प्राइवेट इमेजेस को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और कुछ ही देर में उसने वो इमेजेस डिलीट कर दी। मगर इससे यशी डर गई और यशी उससे मिलने को तैयार हो गई। तो 25 जुलाई को यशी उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंची और दाऊद ने उसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम यहाँ से भाग के चले जाते हैं। और यशी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और यशी ने उससे कहा कि आज के बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। और ये रिजेक्शन दाऊद से बर्दाश्त नहीं हुई और दाऊद ने एक तेजदार चाकू निकाला और यशी पर हमला कर दिया। उसने यशी के सीने पर वार किए, यशी की कमर पर वार किए
और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू मारे। और दाऊद का गुस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, उसने फिर एक पत्थर उठाया और उससे यशी का सर भी कुचल दिया। जो दूसरा लड़का था मोहसिन, उसके बारे में दाऊद ने बताया कि वो उसका एक फ्रेंड था। जब यशी और दाऊद का झगड़ा हो जाता था और यशी दाऊद को ब्लॉक कर देती थी, तो वो अपने दोस्त मोहसिन के मोबाइल से यशी को कॉल्स और मैसेजेस वगैरह किया करता था। दाऊद शेख इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और ये केस इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। अगर यशी दाऊद से मिलने के लिए ना जाती तो उसकी जान बच सकती थी। और दाऊद शेख जब यशी को ब्लैकमेल कर रहा था तो यशी इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकती थी या पुलिस में कंप्लेंट कर सकती थी, मगर उसने कुछ नहीं किया, ना अपनी फ्रेंड को कुछ बताया और किसी को भी बगैर बताए उस लड़के से मिलने चली गई जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर यशी उससे मिलने ना जाती और पुलिस रिपोर्ट करती तो उसकी जान बच सकती थी। तो इस केस से बाकी सब लड़कियों को यही सीख मिलती है कि किसी पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और किसी के साथ लड़कियों को अपनी प्राइवेट इमेजेस शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताएं और पुलिस में रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।